हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 पर। आज बेटे इंटर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर वर्ष पिछली कितनी परीक्षा हो सभी में लगभग इस तरीके का क्वेश्चन छपता है। देखो बेटा, लगभग जरूरी ना ही ये क्वेश्चन आए, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन कोई सा भी बनाए के इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा 8 नंबर में छपता है। आप सबसे ये अपील की जा रही है कि ये क्वेश्चन आप लोगों सभी को आना चाहिए। तो बेटा खुद देखें और अपने फ्रेंड्स को दिखाएं। देखते हैं बेटा, पहले एक बार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से आता है, समीकरण निकाय को हल कीजिए। यहाँ पे लिख रहा है आव्यूह विधि से। अगर ऐसा ना भी हो तो इस तरीके से लिखा होगा, समीकरण निकाय को हल कीजिए। केवल आव्यूह विधि ही है आपके इंटर में, इसलिए मैं इसको दिखाता हूँ। बेटा देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे इसी को दोबारा से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे समीकरण निकाय, समीकरण, और क्या लिखेंगे हम बेटा, निकाय। निकाय सेम लिख लोगे इसको, जैसे ये लिखा हुआ है सेम इसी प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, दोबारा से लिख लेंगे। ये तो बेटा क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में होगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। फिर लिखना है 2x - के 3y + के 5z इक्वल, यहाँ पे 11, यहाँ 3x + के 2y - के 4z बराबर -के 5, और यहाँ पे x + के y और -के 2z बराबर -के 3। इसको लिखेंगे यहाँ आव्यूह रूप में लिखने पर। आव्यूह क्या है, रूप में लिखने पर। देखो कैसे लिखोगे बेटा, 3 आव्यूह बनाने हैं आपको। ये वाला इस तरीके से एक आव्यूह इधर बनाओगे, यहाँ एक आव्यूह इसको बनाओगे ये वाला, और यहाँ पे थोड़ा सा 3x3 का बनाना है। यहाँ ये बेटा 3x3 का है, ये 3x1 का है, ये भी 3x1 का है। इधर यहाँ पर क्या लिखने हैं, ये लिख दो बेटा, यहाँ सेम लिखना है। यहाँ 11, यहाँ -के 5, और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, -के 3। यहाँ क्या लिखोगे बेटा, इसमें से कोई टर्म ना भी हो तो हम जीरो बना के उसको लिख लेते हैं। अर्थात यहाँ कंप्लीट आपको x और y और क्या लिखोगे यहाँ पे z। हो सकता है सवाल STU में हो या अन्य चरों को लेकर है, तो भी आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये देख रहे हो आप, जैसे की तैसी गिनती यहाँ लिख दो। जैसे यहाँ लिखोगे 2, यहाँ थोड़ा गैप देकर -के 3, यहाँ पे लिखोगे 5, यहाँ पे लिखोगे बेटा 3, और यहाँ लिखोगे बेटा 2, और यहाँ लिखोगे -के 4, और यहाँ पे लिखोगे बेटा 1, यहाँ भी 1 और 1 -के 2। यानी कि कुल मिला के मैंने जो ये बनाया बस इतना देख लो। ये बेटा x को छोड़ के ये 2, अब प्लस का है यहाँ, तो प्लस का ऐसे का तो उतार लेंगे, प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन -3 तो ये रखा, यहाँ पे 5 है ये रखा। बेटा नई लाइन से नई रो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 मैंने लिख लिया, यहाँ 2, ये वाला 2 लिख लिया, यहाँ -के 4 है मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ कितना है 1 लिख दिया मैंने, ये वाला यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 1 लिखा बेटा। ये वाला 1 है मैंने, यहाँ भी 1 है मैंने ऐसे लिख दिया, और ये -के 2 है। अब बेटा इसको हम क्या कर लेंगे, इसको इसी को हम मान लेते हैं का रूप हम इस तरीके से मान लेंगे, ax बराबर b। इसका उपरोक्त का रूप क्या लिखेंगे, उपरोक्त का लिखोगे बेटा रूप। आप किस रूप में मान रहे हो, इसको आपने ऐसे मान लिया, ठीक। अब बेटा क्या करो, ये वाला यहीं रहने दो, x यहीं बेटा, इसको इधर ले जाओगे, अपॉन में जाएगा, ऊपर लाओगे। कुल मिलाए के यहाँ पे हमेशा सवाल चाहे कोई सा सही करेंगे ऐसे। इसको लिखेंगे a इनवर्स, क्या लिखोगे इसको, a इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे a इनवर्स, और ये लिखेंगे b, और ये समीकरण क्या कर लेंगे हम, 1 मान लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक का प्रोसेस समझो। ये हमारा b है, ये हमारा a है, और ये क्या है हमने x, तो इसका ax बराबर b का रूप बना लिया। अब बेटा क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो x बराबर a इनवर्स b,
अब सिंपल है, सवाल में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है बेटा उसका इनवर्स निकालना और फिर इस समीकरण में हम क्या करेंगे, उस इनवर्स के 20 से मल्टीप्लाई करके एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फिर x की जगह इतना रखेंगे, जब जाके तुलना करके मिलेगा लिखेंगे। अतः यहाँ पे हमारा क्या हो गया, a उतारो बेटा, a कितना है, a जो भी है यहाँ लिख दो। a कितना है बेटा, यहाँ 2 माइनस के 3 और कितना हो गया 5, और बेटा यहाँ 3 और 2 माइनस के 4, यहीं से लिख रहा हूँ बेटा, इसी को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा वो नहीं है कि सब देखना रहा। ठीक है बेटा, यहाँ 1, यहाँ भी क्या है 1 और यहाँ माइनस के 2, मैंने ए लिख लिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ए इनवर्स संभव है या नहीं, तो उसके लिए इसका सारणिक बनाओ बेटा। इसका सारणिक बनाऊंगा मैं ये वाला, मैंने इसका सारणिक बनाया ये बेटा, ये इस तरीके से बना लो आप। यहाँ क्या है 2 माइनस के 3, 5 3 2 माइनस के 4 1 1 और माइनस के 2, बेटा सारणिक बन गया। समझ गए हम क्या करेंगे, अब तो गिनती भी बन जाएगी। बनाओ बेटा, सीधे इसका विस्तार करो, किसके सापेक्ष 2 के सापेक्ष, फिर काय का चिन्ह माइनस, फिर यहाँ लिखोगे -3 के सापेक्ष, ठीक है, फिर काय का चिन्ह प्लस का, यहाँ लिखोगे 5 के सापेक्ष, काय के सापेक्ष 5 के, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है बेटा, देखते हैं फिर यहाँ 2 लिख लिया मैंने, चूंकि हम जानते हैं ये प्लस माइनस प्लस आता है, यहाँ ये वाला प्लस माइनस प्लस आता है, और जिसके सापेक्ष करो जैसा अंक है वैसे उतार लेते हैं, कोई बात ना बेटा। इधर देखो, यहाँ हम 2 के सापेक्ष कर रहे हैं, इसके सापेक्ष विचार करें, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये बचे बेटा 4 अंक, इनकी गुणा करो 2 दूनी 4, तो माइनस के 4, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे, 1 चौका 4, ये काय के माइनस के आ रहे हैं, माइनस की जब गुणा माइनस यहाँ 4 लिखोगे तो इसलिए यहाँ लिख दो प्लस के 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा। अब इसके सापेक्ष करोगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये वाला ये कैंसिल और ये, जिस भी अवयव के, तो हम देख रहे हैं 2 अवयव ये बचे, 2 ये बचे बेटा, इनकी गुणा करोगे, इसकी गुणा करोगे, माइनस के 6, कितना माइनस के और कितना लिखोगे 6, ये लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह, इसकी और इसकी गुणा करोगे, इसकी और इसकी गुणा करोगे तो माइनस के 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 4, माइनस माइनस प्लस। अब बेटा इसके सापेक्ष करोगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये 4 अवयव बचे, ये वाले 3 एकन 3, माइनस का चिन्ह 1 दूनी 2। देखो सारणिक 1 क्या लिखो बेटा 2, ये तो बेटा सब चीज हो गई शून्य, काय का चिन्ह माइनस माइनस हो गया प्लस के 3, यहाँ गुणा में कितने बचे, ये 6 में से 4 गए, माइनस के 2 बचे, ठीक, काय का चिन्ह प्लस, यहाँ 5 ऐसे बेटा, यहाँ कितना बचा 1, और देखो बेटा सारणिक a बराबर, ये सब हो गया शून्य, और माइनस के 2 दिया 6, और प्लस के कितना आ गया 5 एकन 5, कुल मिला के सारणिक a, माइनस के 6 में से 5 गए बेटा -1, यहाँ लिखेंगे चूंकि सारणिक a नॉट इक्वल टू शून्य, इसलिए बेटा क्या लिख दोगे, यहाँ पर नई लाइन से लिख दोगे, इसलिए a इनवर्स क्या है बेटा, a इनवर्स संभव है, क्या है संभव है। a इनवर्स क्या लिखूंगा बेटा मैं, a इनवर्स क्या है संभव है, सही। अब बेटा a इनवर्स मैंने इसीलिए आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया था, a इनवर्स निकालेंगे। देखो कैसे, अगर किसी बच्चे में फिर भी ऐसा हो तो a इनवर्स ना निकालना है तो बेटा एक बार पहले पुरानी वीडियो देखो, पिछली वीडियो नंबर 4, आप भी की वीडियो नंबर 4 देखेंगे तो इससे तुम्हारा a इनवर्स क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा इसी में करने की। देखो हमें पता है जब भी a इनवर्स निकालते हैं हमें उस सारणिक, उस आव्यूह के सारणिक को सेकंडों को लिखना पड़ता है, क्या लिखेंगे सेकंडों को। फिर दोबारा बता देंगे बेटा ये सब। इधर देखो, यहाँ ये देखेंगे बेटा, यहाँ हमें पता है, चलो मैं यहां से करता हूं। अब मुझे पता है फिलहाल हमारे पास सारणिक a का मान -1 आ चुका है। अब देखेंगे बेटा, तब लिखेंगे सारणिक a
क्या लिखोगे बेटा, सारणक ए के सेखंड खंड लिखने पर बेटा ए के सेकंड तुम जानते ही हो सब बेटा, क्या लिखोगे, या इधर लिख दे रहा हूँ बेटा, ये 11 और ये 5 -3 और -3, बस इसकी जरूरत है। और सारणक ए बराबर -1 और कुछ ना, ये बी है ना हमारा, इसलिए लिख दे रहा हूँ, बाकी की इधर से लिखूंगा। देखो बेटा इधर देखेंगे, यहां लिखोगे बेटा क्या, सारणक ए के सेखंड लिखने पर, क्या करोगे, लिखने पर। अब तुम जानते हो सेकंड कैसे निकालोगे बेटा, ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए कितना 23 और बेटा ए 31 और ए 32 और ए कितना 33, क्या हो गया 33। इधर देखेंगे बेटा, यहाँ पे हमें पता है यहाँ -1 की पावर वही 1 प्लस का 1, यहाँ -1 की पावर 1 प्लस के 2, यहाँ -1 की पावर 1 प्लस के 3, यहाँ -1 की पावर 2 प्लस के 1, यहाँ -1 की पावर 2 प्लस के 2, यहाँ -1 की पावर 2 प्लस के 3, यहाँ -1 की पावर क्या होगा 3 प्लस का 1 और यहाँ -1 की पावर कितना 3 प्लस के 2। अरे ये क्रम लिखते हैं ना, और ये -1 और इसकी पावर कितना होगा 3 प्लस का 3। फिर बेटा क्या, ये बच्चे टाइप के सारणक बना लेंगे यहाँ, कैसे, छोटे छोटे, यहाँ 2 क्रॉस 2 के हैं ये सारणक, क्या 2 क्रॉस 2 के। अब बेटा देखो मैं तुम्हारे सामने उसको लिख दे रहा, कौन सा, जो हमारा ए था, मैंने इधर यहाँ क्या कर दिया आपको, यहाँ पे जो हमारा ए था जिसको हमने ए माना, वो सारणक में यहाँ तुम्हें इस समय बता दे रहा ताकि अच्छी तरीके से समझाया जा सके। बेटा इधर देखोगे सारणक क्या था हम पे, 2 -3, यहाँ कितने थे 5 और बेटा 3 2 और -4 और कितना बेटा 1 और कितना था -2। आ रही बात समझ में। अब देखो बेटा ये 11 लिखूंगा मैं, 11 का मतलब तुम सब जानते हो, इससे ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये बच्चे लिख दो बेटा 2 और -4 और यहाँ बेटा 1 और कितना -2। अब 12 लिखूंगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये बचे और ये बचा, कितना 3 1 और -4 और कितना 2। अब बेटा आ जाओ 13 का मतलब ये वाला, पहली का तीसरा, ये कैंसिल और ये, तो कितना बचा हम पे 3 2 और 1। अब आ जाओ बेटा 21 का मतलब दूसरी का पहला ये यही तो है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना बच गया बेटा, ये बचा और ये बचा, तो -3 और कितना 5 और 1 और यहाँ पे बेटा -2, ये माइनस है बेटा, ठीक है, या -2। देखो बेटा 22 सब समझते हो, ये वाला है, दूसरी का दूसरा ये वाला है 22, इससे जाने वाला ये कैंसिल और ये, तो ये बचा ये बचा ये बचा और ये बचा, यानी कि 2 बचा और 5 बचा और माइनस का नहीं सॉरी कितना, ये तो है 22, अरे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 और 5 और यहाँ पे 1 और माइनस के कितने 2। आ जाओ बेटा 23, दूसरी का तीसरा ये है, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये बचा ये बचा ये बचा और ये बचा, क्या बचा 2 -3 और 1 और 1। अब आ जाओ बेटा 31, ये कैंसिल कितना -3 5 और बेटा 2 और -4। आ जाओ बेटा 32 का मतलब ये वाला, ये कैंसिल कितना बचा बेटा 2 और 3 बचा और 5 बचा और माइनस के कितना बचा 4। अब आ जाओ कितना 33 का मतलब ये वाला है, ये कैंसिल कितना 2 और -3 और कितना बचा 3 और 2। देखो बेटा आगे का हम फ्रेम बना लेते हैं। हमने तुम्हें बताया 3 क्रॉस 3 की जब भी सारणिक सॉल्व करोगे क्या करोगे बेटा, यहाँ अरे -1 की पावर 2 बननी है, -1 की पावर 3 -4, तो कुल मिलाकर यहाँ पे
सम विषम सम विषम सम विषम आते हैं, प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस, और यहाँ से बेटा छोटे 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 ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि इसमें हमें अंक लिख सकें, क्योंकि हम 2 क्रॉस 2 का साढ़े खोलेंगे। देखो बेटा 2 दूनी 4 यानी कि माइनस के, फिर माइनस का चिन्ह, 1 चौका 4 माइनस के यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस के, 3 दूनी 6 और काय का चिन्ह माइनस, यहाँ कितना हो जाएंगे बेटा कितने 4, वो भी काय के माइनस के, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ 3 एकम 3 माइनस के कितना हो गया 2, क्या हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 6, कितना हो गया बेटा 6, और यहाँ कितना प्लस का माइनस के कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना करोगे बेटा, यहाँ पे माइनस के 4 और माइनस के कितना हो गया 5, यहाँ पे 2 एकम 2 और ये माइनस लगाओगे फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। देखो यहाँ 4 3 12 माइनस 5 दूनी कितना हो गया 10, यहाँ माइनस के कितना हो गया बेटा 4 दूनी 8, काय का चिन्ह माइनस और 3 पंजे 15। ठीक, यहाँ कितना हो गया बेटा 2 दूनी कितना 4 और माइनस और 3 3 9 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बेटा एक बार कहीं गलती ना हो इसके लिए एक बार फिर से देख लो, देखा कैसे बेटा 2 दूनी 4 ये लिख दिया माइनस का, फिर माइनस चिन्ह लगाया, 4 1 चौका 4 वो भी माइनस को, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 दूनी 6 क्या हो गया 3 दूनी 6। यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ देखो बेटा 3 दूनी 6, फिर क्या है 6 लिख दिया, माइनस के चिन्ह लगाया, 4 एकम 4 माइनस का प्लस हो गया, 3 एकम 3 माइनस के 2, 3 दूनी 6 माइनस के 5, 2 दूनी 4 माइनस के 5, 2 एकम 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना हो गया 3 सही है, 4 3 12 माइनस के 10 माइनस के 8 और कितना हो गया बेटा यहाँ पे कितना हो गया 15, और यहाँ पे आया 2 दूनी 4 और माइनस के माइनस माइनस हो गया प्लस। देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या आया हमारा शून्य, यहाँ पे माइनस के 10 1 मिनट रोकिए, हेलो बेटा देखो इधर क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बेटा यहाँ देखो, यहाँ लग रहा है कि गलत हो गया, यहाँ बेटा -2 है, 2 की जगह कितना है, क्योंकि हम 12 जो निकालेंगे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये और ये बचा है, कितना हो गया 3 माइनस के 4 1 माइनस के 2, तो कुल मिला के यहाँ जो आएगा बेटा माइनस के 6 और प्लस के 6, और तो कुल मिला के यहाँ माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2, ये हो गया बेटा। इधर देखेंगे बेटा, आगे देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं कितना बचा, यहाँ पे 1, यहाँ कितना है 6 में से 5 के माइनस का 1, यहाँ पे कितना हो गया माइनस के 9 और यहाँ पे माइनस के 5 और यहाँ पे कितना आ गया 2 और यहाँ ये 23 हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस के 23, और बेटा यहाँ कितना आ गया 9 और 4 और 13। अब क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखेंगे क्या सारणिक, यहाँ लिखेंगे माना सारणिक ए के सैखंडों है ना से बना आप्यो सी है, क्या है सी। तब बेटा हम क्या लिखेंगे सी को लिख दो, यहाँ पे बेटा सी लिखूंगा मैं ऐसे, सी का मतलब इनसे ही, अरे यहाँ लिखोगे क्या 0 फिर ये वाला 2 यहाँ, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ माइनस के 9 और फिर माइनस के 5, और यहाँ लिखोगे 2 और यहाँ कितना लिखूंगा बेटा 23 और यहाँ कितना आया 13, ये हो गया। तब लिखेंगे, तब बेटा जो हमारा ADJ होता है, ADJ वो आप सब जानते हो C डैश होता है, यानी कि ADJ इस जो हमारा C डैश है
क्या है बेटा, सी डैश, इसका सी का। अब तुम सब जानते हो डैश जब करते हैं ये कॉलम है, रो बना दो, माइनस के 0 माइनस का 1 और कितना हो गया 2। फिर अगला कॉलम ले लो, फिर यहाँ रो बना दो, माइनस के 9 और 23। ठीक बेटा, अगला कॉलम ले लो तो 1 माइनस के 5 और कितना हो जाएगा यहाँ 13 हो जाएगा। तब हम बेटा ए इनवर्स पर पहुंच गए। ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के और यहाँ ए डी जे ए, अर्थात तुम सब जानते हो बेटा यहाँ 1 और -1 आया और ए डी जे आप ये वाला उतार दो, कितना 0 2 1 -1 माइनस के 9 माइनस के 5 और बेटा यहाँ आया 2 और 23 और कितना आया 13। बेटा यहाँ ए इनवर्स शुद्ध करके लिख लो। ये जो ए इनवर्स आया है आपका, वो ए इनवर्स कितना है बेटा, यहाँ पे जो आपका आया है ए इनवर्स, इसको ये माइनस जो अंदर भेज दो आप, अंदर सभी अवयवों के क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। शून्य का कोई चिन्ह होता ही ना, तो ये तो शून्य, पर ये क्या हो गया प्लस का 1 और ये कितना हो गया माइनस के 2, यहाँ हो जाएगा माइनस के 2, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 23 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 1 और प्लस के 5 और माइनस के 13। इस तरीके से बेटा क्या आ गया आपका ए इनवर्स आ चुका है। क्या आ चुका बेटा ए इनवर्स। अब हम देखो बेटा उठाते हैं समीकरण 1 को। किसको उठाएंगे, समीकरण 1 को। यहाँ बेटा इस तरीके से इसको मैं रफ कर दे रहा। देखो समीकरण 1 को उठाएंगे। समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 बेटा थी, समीकरण हमने 1 मान रखी थी, कौन सा x बराबर ए इनवर्स और क्या थी b। इधर देखो बेटा x ऐसे लिखो, यहाँ पे ये मुझे क्या लिखना है मेरा, ये हमें लिखना है देना है बेटा जो हम पे आया है वो क्या है, क्या आया है बेटा 0 और 1 और यहाँ माइनस के 2, यहाँ लिख लो बेटा 1 और यहाँ लिख लेंगे माइनस के कितना 2 और 9 और यहाँ कितना आया माइनस के 23 और बेटा यहाँ -1 और कितना 5 और माइनस के 13 और b बेटा कितना था, b था आपका कितना था 11 माइनस के 5 और कितना था बेटा माइनस के 3। ये हमारा क्या था b था। ठीक है, बस कुछ ना करना है। ये 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस और ये 3 क्रॉस 1 का है, गुणा संभव है बेटा, बस गुणा कर दो। गुणा करना सब जानते हो बेटा, कैसे करेंगे, इस वाले को उठा के मैं इस पर रख दूं। जब इसको यहाँ रखोगे तो 0 की गुणा में आएगा 11 प्लस 1 की गुणा में आएगा ये वाला -5 -2 की गुणा में आएगा माइनस के 3 और इस तरीके से कर लेंगे। फिर इसी कॉलम को बेटा गुणा मैंने सिखा रखी है, इसको कितना -2 गुणा 11 और प्लस के 9 गुणा -5 है ना, और क्या लिखेंगे माइनस के 23 गुणा कितना आ जाएगा -3। फिर इस पर रखोगे -1 गुणा 11 प्लस 5 गुणा -5 और -13 गुणा -3। बेटा इसको भी लिख लो, अभी और चाहो तो और लिख लो ऐसे ही एक बार और। देखो बेटा क्या होगा, ये तो हो गया 0, यहाँ कितना आ गया -5, यहाँ प्लस के कितना आया बेटा 6, यहाँ कितना आया -22, यहाँ -9 पंजे 45 है और प्लस के कितना हो गया 23, कितना होते हैं 69। सही, आ जाओ बेटा यहाँ -11 और यहाँ -25 और माइनस प्लस के 39। कुल मिला के बेटा यहाँ लिख लेंगे x y और z। क्या लिखोगे बेटा, यहाँ लिखेंगे x y z और इधर बेटा क्या है यहाँ पर, यहाँ कितना बचा, वही 1 बचा। सही है बेटा। अब देखो डायरेक्ट हुआ 45 और ये कितने हो गए बेटा 67 और ये है 69। बेटा यहाँ पर क्या लिख हो जाएगा, मैं और आगे इसको इस तरीके से लिख दे रहे बेटा, यहाँ पे जो बचा वो 1 बचा और यहाँ कितना, अरे यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पे कितना ये 67 हो रहे हैं बेटा माइनस के 67। अरे जोड़ोगे फिर इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 69 में से 67 गए, कितने बचे 2। अब यहाँ आ जाओ बेटा, ये कितने हो रहे हैं 36 माइनस के 36, अरे 11 और 25 माइनस 36, ये 39 में 36 के बेटा कितना हो गया 3।
बेटा ये 3 क्रॉस 3 का है और 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस सॉरी 1 का है, ये भी 3 क्रॉस 1 का, ये भी 3 क्रॉस 1 का। x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया, z का मान कितना हो गया 3। लेकिन अतः आव्यूह की तुलना करने पर, आव्यूह की तुलना करने पर समीकरण निकाय का हल, निकाय का क्या लिखोगे बेटा हल। कैसे? x बराबर कितना आया बेटा 1, y बराबर 2, y बराबर सॉरी z बराबर कितना आया बेटा 3। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। हर वर्ष बेटा हमारी 100% ये गारंटी है इसमें। ये जरूरी ना है कि क्वेश्चन यही आए, लेकिन हाँ ये श्योरिटी है बेटा कि इसी तरीके का क्वेश्चन एक हर हाल में आएगा। हमारे डियर स्टूडेंट जितने भी हैं सबसे ये उम्मीद करते हैं ये खुद और अपने साथियों को क्या है शेयर कर दें और आप पे आना चाहिए बेटा। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा क्या है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वाले वीडियो को जितना आप शेयर कर सको, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ये सबसे जो मेरा मोटिव है, मैंने ये देखा है कि मुझे ज़्यादातर उन बच्चों तक पहुंचानी है अपने वीडियो जो बेचारे क्या है किसी हालात की वजह से क्या है पढ़ नहीं पा रहे। हम उम्मीद करते हैं मैं एक बार फिर मैथ को मेरी अपनी कोशिश सबको इतना सरल बना दूंगा कि बार बार क्या है आने वाले टाइम में कोई मैथ से ना डरे। धन्यवाद।